एवरीवन यस एवरीवन देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके अलावा जो बीसीए है या बीकॉम इकोनॉमिक्स सबके सिलेबस में पाई डायग्राम रहता है और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद सीबीएसई या आरबीएसई जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं तो उनके भी सिलेबस में पाई डायग्राम रहता है। दैट मीन्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर पाई डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और सीए फाउंडेशन वालों को इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पाई डायग्राम किस ज्योमेट्रिकल फिगर के शेप पे होता है। दैट मींस इसको सर्कुलर डायग्राम भी अपन कह सकते हैं कि इसमें एक सर्कल को बेस बनाया जाता है। सर्कल के जो सेंटर पे जो टोटल एंगल होते हैं तो टोटल एंगल जो रहता है उसको आपको मेजरमेंट याद रखना चाहिए कि total angle on a circle is 360. That means sum of all angle on a center of circle is 360. जो एक सर्कल होता है उसके पूरे सर्क्यूम्फेरेंस के लिए जब यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन जब पूरा एक सर्कल क्रिएट करती है तो वो पूरा 360 डिग्री दैट मीन्स इसको अगर रेडियन के अंदर देखा जाए तो 2 पाई रेडियन यूनिट के बराबर एंगल बनाती है। तो होता क्या है इसमें जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल डेटाज है इनको एंगल 360 के डिवाइड पार्ट के अंदर बदला जाता है ताकि उसका प्रत्येक एंगल अपन को इस डेटाज का परसेंटेज वैल्यू शो करता है। तो देखिए इसके कुछ मेन जो पार्ट रहते हैं जिसमें मेन क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड अमंग कंपोनेंट्स इट रिप्रेजेंट दैट मींस ये सभी कंपोनेंट्स से इनके अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ सर्कल होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज और जो डेटा होते हैं उनको सहूलियत के लिए डेटा का प्रेजेंटेशन के लिए परसेंटेज में बदल देना चाहिए। अगर पहले से परसेंटेज में है तो नो डाउट आपके लिए भी इजी हो जाएगा, परसेंटेज में नहीं है तो उनको परसेंटेज में बदल देना है। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होगा, ईच डेटा डिवाइड बाय आपको परसेंटेज में बदलना है तो सम ऑफ ऑल डेटा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो परसेंटेज वैल्यू मिल जाता है। फिर 360 के अकॉर्डिंग उसका एंगल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। परसेंटेज में बदलने से आपको आसानी रहती है। अब आगे है द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स। इसके जो कंपोनेंट्स का जो डेटा का जो वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग इस सर्कल को डिवाइड किया जाता है। तो अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। दैट मींस क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ पे आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आइटम है परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो गिवन है तो उसमें जो लेबर का है वो 20% पार्ट है, ब्रिक्स का 15%, सीमेंट स्टील ईटीसी ये आपको डिफरेंट टाइप के जो आइटम है उनका परसेंटेज वैल्यू आपको गिवन है। इसमें आपको फॉर्मूला याद करना होता है कि प्रत्येक कंपोनेंट्स प्रत्येक वैल्यू के लिए आपका एंगल कितना बनाना है। तो एंगल इन डिग्री इसका सीधा फॉर्मूला होता है डेटा पर्टिकुलर कॉलम का डेटा डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल डेटा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। बिकॉज द टोटल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 सो वी डिवाइड द ईच डेटा अकॉर्डिंग टू 360 डिग्री इन देयर पार्ट्स। तो सर्कल को 360 डिग्री से इसके एंगल फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो सिग्मा एक्स एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। अब यहाँ पे है परसेंटेज में है तो आपके पास में शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती है कि 20% है तो सीधा आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में बदलेंगे तो टोटल सम कितना बताएगा आपके पास में 100 ही बताएगा। तो सपोज ये फॉर्मूला लगाते और यहाँ पे परसेंटेज में जो वैल्यू नहीं होता तो यहाँ का जो एंगल फर्स्ट वैल्यू के लिए एंगल रहता है वो 20 डिवाइड बाय सम ऑफ डेटा आपके पास में 100 हो जाता एंड मल्टीप्लाई टू 360। तो इस तरह से ये दोनों जीरो कट जाते तो आपके पास में 72 डिग्री आ जाता है। इन अदर हैंड इसको अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि 20% है तो इसको 20 को आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी कितना डिग्री आएगा। ये भी एंगल निकालने के लिए जब परसेंटेज में बदल देते हैं तो जो डेटा जो होता है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली आपको एंगल वैल्यू मिल जाएगा। दैट मींस यहाँ का फर्स्ट वैल्यू के लिए 72 का एंगल है आपके पास
अब यहाँ पे सेकंड डेटा है 15, तो एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6। क्लियर? तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको एंगल 54 डिग्री का आपको एंगल मिल जाता है। आसानी से आप देख सकते हैं 54 डिग्री का। और अपन एंगल निकालते हैं नेक्स्ट डेटा के लिए। ट्वेंटी फाइव, तो 25 को थर्ड डेटा के लिए अगर आप परसेंटेज में बदल के करोगे तब भी बात वो की वही रहेगी। आपके पास यहाँ पे 360 लेना पड़ेगा, तब आपके पास आप इसको इससे 4 टाइम्स कट करेंगे और 4 से इसको करेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल 90 आएगा। और डायरेक्टली आप अगर एंगल के लिए देखते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री मिल जाता है। दैट मींस थर्ड डेटा का एंगल जो होगा वो राइट एंगल 90 हो जाएगा। फिर और जो नेक्स्ट वैल्यूज है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आप किसी भी चाहे इस फॉर्मूले से फाइंड करो एंगल या इनको परसेंटेज में बदल के 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 10 है, तो नेक्स्ट एंगल तो वेरी सिंपल, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर देता हूं तो इसका एंगल वैल्यू आपके पास 36 डिग्री आ जाता है। 20, तो एंगल इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 दैट इज 72 डिग्री। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करने पर आया ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 10% है तो दैट मींस यहाँ का एंगल आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है, इस सर्कल को आपको इन एंगल के जो डिग्री आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके पार्टीशन करने हैं और डिफरेंट डिजाइन के अंदर इनको आपको शेडेड करना है। तो देखते हैं अपन अब, जैसे कि आपका सबसे पहला वैल्यू है 72 डिग्री, तो यहाँ पे आप एक अप्रोक्सी एंगल ले सकते हैं 72। आपके पास में 72 में यहाँ पे एक एस्टिमेटिंग ले रहा हूँ, आप इसको मेजर कर सकते हैं 72 परफेक्ट, ताकि आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ। अब इस रेडियस के ऊपर आपको 72 की एंगल बनानी है, तो 72 लगभग लगभग मेरे ये इतना ये आप ले सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका 72 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आपने ये 72 डिग्री लिख दिया। यहाँ पे आपका आइटम कौन सा था, लेबर था, तो यहाँ पे आप लेबर लिख सकते हैं और इसमें कुछ मार्क कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन। अब जैसे यहाँ पे आपने ये डॉट किए हैं ब्लू कलर के, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका लेबर का हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद में ये जो रेडियस वो भी आती है, इसको बेस बना के इसके ऊपर सेकंड एंगल है वो 54 बनानी है आपको। तो यहाँ से आपने ये ले लिया, ये लगभग लगभग ये आपका 54 एंगल आपने यहाँ पे बना दिया, ये 54 डिग्री का एंगल। और यहाँ का प्रोडक्ट क्या था आपके पास, ब्रिक्स था। दैट मींस आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रिक्स, और इसका डिजाइन थोड़ा इस तरह से कर देते हैं ताकि ये इसमें, क्योंकि जो डायग्राम होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि डेटा जो वो बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि कोई इन्वेस्टिगेटर स्टडी करना चाहता है तो डायग्राम को देख के अच्छे से समझ सकता है। थर्ड वन राइट एंगल, तो इस लाइन के ऊपर आप राइट एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से आपको एक ये राइट एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ये डी पॉइंट तक आपके राइट एंगल आ जाती है और इसका वैल्यू मैंने लिख दिया ये 90 डिग्री। ये थर्ड प्रोडक्ट सीमेंट को बताता है। तो यहाँ का डिजाइन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वापस आप डॉट डॉट ले सकते हैं, थोड़े लंबे लंबे डैश ले सकते हैं, मतलब सारे डिजाइन है इनको अलग अलग कलर में भी बताया जा सकता है, ताकि आपको आपका जो डायग्राम है वो बहुत ही अच्छा दिखे। इसमें आपने डैश डैश लगा दिए लंबे से, ताकि ये डिजाइन अलग दिखे, ये डिजाइन अलग दिखे। नेक्स्ट 36 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल ले लेते हैं अपन 36 का, ये एंगल 36 का बना दिया और इसका नाम क्या है, ये आपकी 36 एंड प्रोडक्ट इज स्टील, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टील।
यहाँ पे आपने इस तरह की लाइन कर दी, क्रॉस लाइन कर देते अपन यहाँ पे, जैसे ये इस तरह से शेडेड कर दिया स्टील को, और इसके ऊपर वापस क्या कर देते हैं, क्रॉस डिजाइन कर देते हैं, ताकि ये स्टील के लिए एक डिफरेंट शेप मिल जाए। नेक्स्ट वापस 72 डिग्री, तो यहाँ से आपने ये ई पॉइंट ले लिया, ये एफ ले लिया, यहाँ पे ये आपका 72 डिग्री, और इसके यहाँ पे आपके पास में ये टिम्बर है। क्लियर? अब यहाँ की डिजाइन और आप कुछ नए तरीके से कर सकते हैं, या पूरा ही शेडेड कर सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का पूरा शेडेड कर दीजिए, ताकि सारे डिजाइन से ये डिफरेंट दिखे। इस तरह से आप इसको शेडेड कर सकते हैं, हल्का, बिल्कुल हल्का सा शेडेड करना है। दैट मींस ये आपको दिखना चाहिए कि ये सारे डिजाइन है वो डिफरेंट है, बिकॉज इनको अपन को मेंशन करना पड़ेगा इस ग्राफ के अंदर। एंड लास्ट वन 10 इज सुपरविजन के लिए 36 डिग्री, तो ये जो बचा हुआ होता है इसको 36 डिग्री डाल देते हैं। इसका डिजाइन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लगा सकते हैं आप डाउन। तो देखिए इस तरह से अलग अलग डिजाइन में आप कर देंगे, तो ये पाई डायग्राम एक अच्छा ब्यूटीफुल पाई डायग्राम कहलाता है। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब ये आपका मान लीजिए ग्राफ पेपर है, तो यहाँ पे इन शेप को वापस बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दो, कितने 6 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इनके आगे इनका नाम लिख दो, लेबर, नेक्स्ट ब्रिक्स, उसके बाद था आपके पास 90 डिग्री के लिए सीमेंट, एंड नेक्स्ट स्टील, नेक्स्ट स्टील के बाद टिम्बर एंड सुपरविजन। दैट मींस ये पोर्शन बताता है कि इस सर्कुलर डायग्राम में कौन सी आइटम है वो कहाँ पे स्थित है और कितनी है। तो लेबर के लिए आपने क्या किया था, ऐसे छोटे डैश काम में लिए थे, तो यहाँ पे छोटे छोटे डैश लगा दीजिए, ताकि ये डिजाइन इंडिकेट करती है आपका लेबर को। ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए आपने ऐसे लंबी लाइनें ली थी, तो यहाँ पे लंबी लाइनें कर सकते हैं। सीमेंट के लिए छोटे छोटे डैश थे, थोड़े बड़े मीडियम साइज के डैश थे, अलग कलर में ले सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस लाइनें थी, तो इस तरह से ये क्रॉस बता सकते हैं स्टील को। यहाँ पे आगे पूरा ही शेडेड कर दिया था, तो इसको पूरा शेडेड कर देना इस तरह से। ये आपका टिम्बर वाला पोर्शन था, ये पूरा टिम्बर वाला था, इसको इस तरह से पूरा शेडेड करना है हमको। आपके पास पेंसिल होती है, उससे इस तरह से पूरा ही शेडेड कर दीजिए, तो ये टिम्बर को बता देगा। ये टिम्बर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। एंड लास्ट में सुपरविजन, तो सुपरविजन के लिए थोड़े ऐसे पॉइंट पॉइंट है, तो इनको ऐसे पॉइंट से बता दीजिए। क्लियर? तो ये सुपरविजन पोर्शन आ गया। तो अब अपन कह सकते हैं कि अपन ने पाई डायग्राम को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बना दिया है। इसके मेजर पॉइंट 360 डिग्री एंगल को कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, डेटा को परसेंटेज में बदलते हैं, ताकि एंगल निकालने में आसानी रहे। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। इस फॉर्मूले पे विशेष ध्यान रखिए, चाहे ऑब्जेक्टिव आपको डेटा देके कोई पर्टिकुलर डेटा के लिए एंगल का वैल्यू पूछ सकता है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, थ्योरिकल दे रहे हैं, तो पूरा इस कंसेप्ट को आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से विद प्रॉपर्टी इसको समझा सकते हैं। फिर इस डायग्राम को बनाना भी पड़ता है। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, और भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जितने ग्राफ आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताए थे, सबको सीखने के लिए, बेटर तरीके से सीखने के लिए, एक्टिविटी सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बीसीए स्टूडेंट जो जेएनयू से है या अदर यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो बीटेक है, उनकी भी पाई डायग्राम स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिलेबस में रहता है। बीकॉम, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा जो सोशियोलॉजी वगैरह जो सोशल प्रॉब्लम के अंदर भी जहां जहां स्टैटिस्टिक्स है, वहां वहां पाई डायग्राम रहता ही रहता है। तो इस तरह से बने रहे हमारे चैनल पे। एक बार फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।